नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे दुनिया के सबसे बड़े 6 स्टेडियम प्रोजेक्ट जो कि हमारा और पूरी दुनिया का बहुत बड़ा सपना है, जिसमें इंजीनियरिंग, पैसा और राजनीतिक शामिल है। ये नए स्टेडियम शहरों को नहीं पहचान देंगे और जानते हैं इस खास वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उन शहरों की जो दुनिया के नक्शे पर अपनी छाप छोड़ने जा रहे हैं, लेकिन इस बार क्रिकेट पिच या फुटबॉल फील्ड से नहीं, बल्कि उस घर से जहां हजारों लोग एक जोश में डूब जाते हैं। हम बात कर रहे हैं दुनिया के 6 सबसे महत्वाकांक्षी स्टेडियम प्रोजेक्ट्स की। ये सिर्फ कंक्रीट और स्टील के ढेर नहीं हैं, ये संस्कृति, ताकत, पैसा और सपनों की कहानियां हैं। सोचो, एक तरफ मिस्र में ज़मीन के नीचे बन रहा है एक आश्चर्यजनक स्टेडियम, और दूसरी तरफ मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसा क्लब अपने 1 लाख सीटों वाले न्यू ट्रैफर्ड के लिए $2.6 बिलियन का ख्वाब देख रहा है, जबकि उनकी टीम की हालत पतली है। ये प्रोजेक्ट्स दिखाते हैं कि स्पोर्ट सिर्फ खेल नहीं है, ये एक $multi-billion बिजनेस है जिसमें रिस्क भी उतना ही बड़ा है जितना इनाम। क्या ये स्टेडियम्स अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे? क्या ये अपने शहरों को नई पहचान देंगे? तैयार हो जाइए। नंबर 6, मिस्र का अंडरग्राउंड चमत्कार, न्यू अल अहली स्टेडियम। शुरू करते हैं हम अलेक्जेंड्रिया, मिस्र से। ये प्रोजेक्ट सांस्कृतिक विरासत और मॉडर्न इंजीनियरिंग का एक अनोखा मेल है। सिर्फ एक ग्राउंड नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक चैलेंज है। कल्पना कीजिए, ये स्टेडियम आंशिक रूप से ज़मीन के नीचे पार्शियली अंडरग्राउंड बनाया जा रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है? सिंपल, नज़दीकी काहिरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की फ्लाइट पाथ्स। इंजीनियरिंग टीम को इतना नीचे जाकर डिज़ाइन करना पड़ा ताकि वो सेफ्टी रेगुलेशंस को तोड़ ना सकें। ये एक मासिव कंस्ट्रेंट है। अगर उन्होंने हाइट लिमिट क्रॉस की होती तो एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने रोक दिया होता। इसकी कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा रखी गई है ताकि अल अहली क्लब के जुनूनी फैंस को एकोमोडेट किया जा सके, लेकिन ये अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर मेंटेनेंस और वेंटिलेशन के लिए नए सवाल पैदा करता है। ये दिखाता है कि किस हद तक आर्किटेक्ट्स को जाना पड़ता है जब उन्हें ज्योग्राफी और एविएशन रूल्स के बीच बैलेंस बनाना हो। नंबर 5, $1 बिलियन सवाल, मैनचेस्टर यूनाइटेड का न्यू ट्रैफर्ड। अब चलते हैं यूनाइटेड किंगडम, मैनचेस्टर। जहां यूनाइटेड की हिस्ट्री है, वहां अब एक विवादास्पद प्रपोजल चल रहा है, न्यू ट्रैफर्ड नंबर 5। मैनचेस्टर यूनाइटेड चाहता है कि इसका स्टेडियम 75,000 से बढ़कर 1 लाख सीट्स का हो जाए, बिल्कुल वेम्बली और कैंप नो के बराबरी में। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल है फाइनेंसिंग का। क्लब पर पहले से ही काफ़ी डेब्ट है। $2.6 अरब का ये प्रोजेक्ट कैसे फंड होगा? क्या ये क्लब के आम फैंस पर और ज़्यादा बोझ डालेगा? हिस्ट्री गवाह है, जब क्लब की ओनरशिप और फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर शेकी होती है तो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अक्सर डिले और कॉस्ट ओवररन्स का शिकार होते हैं। फैंस एक्साइटेड हैं स्टेडियम के स्केल से, लेकिन उनकी आंखों में सवाल है कि ये पैसा कहां से आएगा और क्या टीम ऑन फील्ड परफॉर्मेंस भी उतनी ही ग्रैंड होगी? नंबर 4, चीन का स्पीड डेमन, ग्रेटर बे एरिया स्पोर्ट्स सेंटर। चीन की स्पीड और एफिशिएंसी से कौन बच सकता है? हमारा अगला प्रोजेक्ट है ग्रेटर बे एरिया स्पोर्ट्स सेंटर नंबर 4। ये स्टेडियम किसी फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन की तरह दिखता है, बिल्कुल एक बड़े फैन की तरह। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी कंप्लीशन स्पीड। जब हम वेस्टर्न कंट्रीज़ में डिकेड लॉन्ग कंस्ट्रक्शन टाइमलाइंस देखते हैं, वहाँ चीन में ऐसे मासिव स्ट्रक्चर्स रिकॉर्ड टाइम में खड़े हो जाते हैं। ये सेंटर चीन के इकोनॉमिक पावर हाउस ग्रेटर बे एरिया को एक नया स्पोर्टिंग लैंडमार्क देने के लिए बनाया जा रहा है। ये दिखाता है कि कैसे गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट और स्ट्रीमलाइंड अप्रूवल प्रोसेस मेगा प्रोजेक्ट्स को तेजी से हकीकत में बदल सकते हैं। लेकिन इसकी पिटफॉल्स भी हैं कुछ। क्रिटिक्स कहते हैं कि इतनी जल्दी में क्वालिटी कंट्रोल और सस्टेनेबिलिटी चेक्स पर कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य, आकांक्षा, स्केल और अनोखी चुनौतियाँ। भारतीय परिप्रेक्ष्य, आकांक्षा, स्केल और अनोखी चुनौतियाँ। यहाँ रुककर एक पल के लिए हमें अपने देश भारत की तरफ देखना चाहिए।
हम में भी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत बड़े सपने हैं। हमने देखा है कि कैसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसे पहले मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, का रेनोवेशन और मॉडर्नाइजेशन हुआ। वहाँ 1,32,000 की सीटिंग कैपेसिटी है और वो भी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ के साथ। लेकिन हमारे चैलेंजेस थोड़े अलग हैं। हमारे यहाँ लैंड एक्विजिशन, ब्यूरोक्रेटिक डिले और स्टेट लेवल पॉलिटिक्स अक्सर बड़े स्टेडियम प्रोजेक्ट्स जैसे कि आईपीएल टीम्स के लिए नए डेडिकेटेड होम ग्राउंड्स को रोक देती हैं। जब हम मैनचेस्टर और रोम के प्रोजेक्ट्स देखते हैं तो हमें पता चलता है कि अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पेपर पे सही हो और पॉलिटिकल विल स्ट्रांग हो तो भारत भी इस स्केल पर ग्लोबल लैंडमार्क्स बना सकता है। हमारा फोकस अभी क्रिकेट पर है, लेकिन फुटबॉल और कबड्डी के बढ़ते फैन बेस के लिए भी हमें ऐसे वर्ल्ड क्लास वेन्यूज़ की ज़रूरत है जो सिर्फ एस्थेटिक्स में नहीं बल्कि फैन एक्सपीरियंस और टेक्नोलॉजी में भी टॉप टियर हों। ये ग्लोबल ट्रेंड्स हमें सिखाते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट फ्यूचर की गारंटी है। नंबर 3, पॉलिटिक्स इन द एंड जोन, वॉशिंगटन कमांडर्स न्यू स्टेडियम। अब चलते हैं यूएसए, वॉशिंगटन डीसी के पास। वॉशिंगटन कमांडर्स न्यू स्टेडियम नंबर 3 का प्रोजेक्ट पॉलिटिकली कॉम्प्लिकेटेड होने की डेफिनेशन है। एक तरफ एनएफएल फ्रेंचाइजी को एक मॉडर्न होम चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ इसका लोकेशन और फाइनेंसिंग मॉडल बहुत कंट्रोवर्सी में है। सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या है? नेमिंग राइट्स और ओनरशिप डिस्प्यूट्स। जब स्टेडियम का नाम और उसके सराउंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का कंट्रोल किसके पास होगा, इस पर जंग जारी है। पॉलिटिकल पुशबैक, लोकल कम्युनिटी रेसिस्टेंस और ये नया ओनरशिप ड्रामा, ये सब मिलकर एक ऐसे प्रोजेक्ट को रोक सकते हैं जो टेक्निकल तौर पर फीजिबल हो। ये सबक सिखाता है कि स्पोर्ट्स स्टेडियम सिर्फ खेल के मैदान नहीं होते, वो रियल एस्टेट डील्स, पॉलिटिकल बार्गेनिंग चिप्स और कम्युनिटी सेंटिमेंट का कॉम्प्लेक्स मिश्रण होते हैं। अगर ये हर्डल्स क्लियर नहीं हुए तो ये स्टेडियम कभी जमीन से उठ नहीं पाएगा। नंबर 2, हिस्ट्री मीट्स ब्यूरोक्रेसी, न्यू एज रोमा स्टेडियम, इटली। जहां फुटबॉल एक रिलीजन है, वहां न्यू एज रोमा स्टेडियम नंबर 2 का प्रोजेक्ट एक आर्कियोलॉजिकल एडवेंचर बन गया है। रोमा चाहती है कि उनका नया घर कोलोसियम से इंस्पायर्ड हो, एक ऐसा डिजाइन जो उनकी शानदार हिस्ट्री को रिफ्लेक्ट करे। लेकिन इटली की खासियत क्या है? ब्यूरोक्रेसी और आर्कियोलॉजिकल हर्डल्स। हर एक खुदाई में पुरानी दीवार या यूएन मिल जाती है और वो ही पुरानी कहानी शुरू। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का इंटरफेरेंस, परमिट्स का रुकना और डिले, फाइनेंशियल कमिटमेंट्स हैं, फैंस हैं, डिज़ाइन ग्रैंड है, लेकिन पुराना हिस्ट्री नया फ्यूचर बनने नहीं दे रहा। ये प्रोजेक्ट एक लिविंग एग्जाम्पल है कि कैसे एस्टेब्लिश्ड यूरोपीय सिटीज़ को मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए अपने इतिहास से लड़ना पड़ता है। नंबर 1, द अनफंडेड ड्रीम, शिकागो बियर्स न्यू स्टेडियम। और अब नंबर 1 पर है वो प्रोजेक्ट जिसे शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन सबसे कम सर्टेनिटी है, शिकागो बियर्स न्यू स्टेडियम नंबर 1। शिकागो बियर्स पिछले कई सालों से सोल्जर फील्ड, जो असली में फुटबॉल के लिए नहीं बना था, में खेल रहे हैं और वो स्टेडियम उनके स्टैंडर्ड्स के लिए अब अंडरसाइज्ड हो चुका है। बियर्स ने एक महत्वाकांक्षी लेक फ्रंट प्लान पेश किया है, एक डोम्ड स्टेडियम जो साल भर यूज हो सके। लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोकेशन और फाइनेंशियल कमिटमेंट्स। कहाँ बनेगा और सबसे मेन, कौन पे करेगा? पब्लिक फंडिंग के लिए जब भी अपील की जाती है, लोकल टैक्स पेयर्स और पॉलिटिशियंस सवाल उठाते हैं। $1 बिलियन प्राइवेट फ्रेंचाइजीज को पब्लिक मनी क्यों दी जाए? जब तक शिकागो बियर्स अपनी फाइनेंशियल कमिटमेंट को सॉलिड नहीं करते और लोकेशन पर फाइनल एग्रीमेंट नहीं होता, ये प्रोजेक्ट बस एक लॉन्ग अवेटेड ड्रीम बनकर रह जाएगा। ये दिखाता है कि अगर फाउंडेशन, पैसा और पॉलिटिकल बैकिंग कमज़ोर हो तो सबसे एक्साइटिंग डिज़ाइन भी हवा में लटक जाता है। दुनिया भर में ये स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं और ये साबित करते हैं कि स्पोर्ट्स की पावर सिर्फ स्कोरबोर्ड्स तक सीमित नहीं है। ये इकोनॉमिक्स को ड्राइव करती है, पॉलिटिक्स को शेप करती है और सबसे ऊपर हम सब में एक उम्मीद और जोश पैदा करती है। आपको इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग लगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।